बच्चों अब हम देखेंगे स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध। इसके लिए हमें चाहिए होंगे दो पिंड। तो यहाँ पर हमने एक पिंड लिया है पृथ्वी और दूसरा पिंड लिया है जिसका द्रव्यमान माना है m, जो कि पृथ्वी की सतह पर या फिर सतह से कुछ हल्की सी ऊंचाई पर स्थित है। अब बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए होती है, तो पिंड की जो कि यहाँ पर स्थित है पृथ्वी की सतह पर या सतह से कुछ ऊंचाई पर स्थित मानी गई है, और पृथ्वी क्योंकि दूसरा पिंड है पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो डिस्टेंस ली जाती है वो ली जाती है केंद्र से। ठीक है, तो पिंड की पृथ्वी से दूरी कितनी हुई? पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी की पिंड के केंद्र से दूरी कितनी हो गई? r लगभग। ठीक है, अब देखो बच्चों गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, अब गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है, जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगा हुआ आकर्षण बल क्या होता है? F = G, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और M क्या है? यहाँ पर M है छोटे वाले पिंड का द्रव्यमान जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है, और ME जो कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, और वो जो F होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के, तो वो सामने लिखे हैं, और व्युत्क्रमानुपाती होता है इनके बीच की दूरी यानी कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसीलिए F लिया गया है यहाँ पर Gmem/r²। ये फॉर्मूला हमने डेरिवेट करा था लास्ट वीडियो में। बच्चों अब देखेंगे गुरुत्व बल F के कारण पिंड में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण G होगा, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार। अब देखते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या था, वो आपको पढ़ाया गया था लास्ट चैप्टर में, जहाँ पर हमने पढ़ा था सर न्यूटन द्वारा दिया गया गति का दूसरा नियम, जिसमें था कि संवेग किसी भी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो जिसकी मदद से हमने प्रूफ करा था F = ma। ठीक है, तो ma का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर F = m और a की जगह हम क्या लिखेंगे? g, क्योंकि यहाँ पर कौन से त्वरण की बात है? एक्सेलरेशन है, बट कौन सा है? गुरुत्वीय है, तो a को हमने किससे रिप्लेस करा था गुरुत्वीय त्वरण में? g से, तो F = ma की जगह हो जाएगा mg। तो फर्स्ट को इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1, जो पिंड द्वारा पृथ्वी पर लगा हुआ आकर्षण बल था, और सेकेंड जो न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार जो सेकेंड इक्वेशन बनी थी वो थी F = mg। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। यहाँ पर भी पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगा हुआ आकर्षण बल है और यहाँ पर भी बल की बात हो रही है, तो दोनों ही बल हैं। अब क्योंकि दोनों ही बल हैं तो दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो इनके जो भी यहाँ पर वैल्यूज लिखे हुए हैं वो दोनों भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल पुट द वैल्यू ऑफ F इक्वल, तो Gmem/r² और यहाँ से mg इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वेशन में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि दोनों साइड में लिखा हुआ है, वो है छोटे पिंड का द्रव्यमान जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थित है, यानी कि स्मॉल m दोनों साइड में है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बना स्मॉल g = Gme/r²।